क्या जानते हैं कि भारत जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, या भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है, या कितने देश हैं जिनकी सीमा भारत से जुड़ी हुई है, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? ये चीज़ आपको अगर मालूम है तो कमेंट करिए कितने देश हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। आपको मालूम है भारत जो है 7 देशों के साथ सीमा को साझा करता है, और ये भी आपको मालूम है कि जो 7 देश हैं उनके नाम क्या है। अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आप क्या करोगे, गलती कर जाओगे, नाम फटाफट नहीं बता पाओगे। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ये वीडियो हमारी भूगोल से संबंधित है, और इसमें हम क्या क्या जानेंगे उसको देखिए। जो भी चीज़ें हम लाए हैं, जो भी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, वो सभी की सभी ट्रिक के वाइज होंगी, जिससे आप बेहतरीन तरीके से चुटकियों में उसको याद कर लें। दूसरी चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी मैप के वाइज हैं, यानी कि मैप देखकर भी आप उन चीज़ों को बता सकते हैं, जिससे आप कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर मैप भी आ जाएगा तब भी आप देख के बता देंगे कि कौन सा देश कहाँ पे है, और किस देश से भारत की सीमा जो है जुड़ी हुई है, और कितनी सीमा जुड़ी हुई है। और ये भी आप बता देंगे कि भारत का कौन सा राज्य है जिससे सबसे अधिक राज्य जो है जुड़े हुए हैं, या किस देश से कितने राज्य जो है सीमा को साझा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपको बता देंगे। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाली है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1-2 पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं पुष्पेंद्र, एग्री विद पुष्पेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की जानकारी। जैसा कि आपको बताया कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको बताया भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो आप कहोगे भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। कितने हैं? 7 याद रखना है। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप बच्चे याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है? ट्रिक को देखते हैं कि जो 7 देश हैं, ये आपके जो 7 देश हैं, इनको याद करने की ट्रिक है बहुत ही बेहतरीन। क्या है? 55 MBA, ठीक है। या आप याद कर सकते हो बचपन में MBA किया। क्या है? इस प्रकार से आप पूरा भी याद कर सकते हो, लिख सकते हो। अगर इस प्रकार से बचपन में, ठीक है, MBA किया, ठीक है, बचपन में MBA किया, मतलब कि जवान नहीं हो पाए, MBA पहले कर लिया, ठीक है। आप ये भी याद कर सकते हो बचपन MBA, ठीक है, चाहे बचपन में MBA किया। तो यहाँ पे बचपन और MBA मेन है, बाकी में और किया ये याद करने के लिए आपको रखे गए हैं, ठीक है। देखिए क्या है, बा से आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। चा से आपका जो है चीन हो जाएगा। पा से आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ना से आपका नेपाल हो जाएगा। यम से आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी से आपका भूटान हो जाएगा। ए से आपका अफ़गानिस्तान हो जाएगा। 7 देश हैं। बचपन में MBA किया या बचपन MBA, किसी ना किसी माध्यम से आप याद कर लीजिए। ये हमारे 7 देश हैं, और जो 7 देश हैं ये हमारे कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, भारत के किस तरफ स्थित हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमारी क्या होती है। इस प्रकार से ये भारत है। अगर भारत की बात करें तो आपको बताया था ये भारत है। ये आपका इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका पूरब, इधर आपका पश्चिम, इधर आपका दक्षिण, और इधर आपका उत्तर, ठीक है। तो जो देश ऊपर की ओर है उनको उत्तर बोला जाता है, कि उत्तर वाले भाग। जो नीचे की ओर है उसे दक्षिण, और जो इस साइड में है उसे पश्चिम, और जो इस साइड में है उसे पूर्व। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपका क्या है, चीन है, क्या है, चीन है। आपसे पूछा जाए चीन जो है भारत के हिसाब से किस तरफ स्थित है, भारत के हिसाब से किस तरफ स्थित है, या भारत के किस दिशा में चीन स्थित है, तो भैया पूर्व उत्तर की ओर तो है नहीं, सीधे जम्मू कश्मीर के ऊपर तो है नहीं, इधर आपका उत्तर है। इधर आपका पूरब तो है नहीं, इधर म्यांमार है, ठीक है।
अगर पूछा जाए पूर्व की ओर कौन सा देश है तो आप बता सकते हो म्यांमार है। ठीक है, दक्षिण की ओर इधर तो है नहीं, है किधर, इधर। तो अगर उत्तर और पूर्व इन दोनों के बीच में कोई देश स्थित है या कोई राज्य स्थित है, कुछ भी स्थित है, तो उसको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम उत्तर पूर्व बोलते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा उत्तर पूर्व, यानी कि भारत के किस तरफ स्थित है आपका चीन? उत्तर पूर्व की तरफ स्थित है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। इधर आपका उत्तर पश्चिम और इधर आपका जो है क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, और इधर आपका दक्षिण पश्चिम और इधर आपका दक्षिण पूर्व। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिशाओं भी याद कर लेना। कभी कभी दिशा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने सीख लिया भारत कितने देशों के साथ सीमा को साझा करता है? 7 देश हैं। यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जो सीमाएं 2 तरीके की होती हैं। एक क्या होती है? आपकी स्थलीय, ठीक है, स्थल सीमा। एक आपकी जलीय सीमा। क्या होती है? जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थल सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? 7 देशों के साथ। जलीय सीमा 2 देशों के साथ। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर पूछा जाए भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, तो 7 देश हैं आपके, और 7 देशों को याद करने की ट्रिक है, बचपन में MBA किया। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगर 2 बार इस तरीके से आप याद कर लोगे तो ट्रिक की भी याद नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारत की जो सीमा है, भारत की जो सीमा है जिन देशों के साथ जुड़ी है। ठीक है, सबसे पहले जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, ठीक है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान। तो ये आपके कई सारे देश हैं। अब हम देखेंगे कि जो देश हैं उनके कहाँ कहाँ पे देश हमारे स्थित हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया? ये पाकिस्तान है। ये क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है सीमा जुड़ी हुई है आपकी भारत से। पाकिस्तान की सीमा भारत से जुड़ी हुई है। कहाँ से लेकर के कहाँ तक, इसको देखते हैं। देखिए इसकी सीमा यहाँ से लेकर के, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या है? जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी है? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। ठीक है, इतनी सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी क्या है? जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी जुड़ी हुई है। ये सीमा पाकिस्तान की है। ठीक है, राज्य भी बताएंगे कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले हम क्या है ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान आपका कहाँ पे स्थित है। अगर पाकिस्तान पूछा जाए इस प्रकार से, तो पाकिस्तान आपका किधर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में। किधर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान भारत के किस तरह दिशा में स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में। क्या? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है आपका कि ये इसको लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ इतनी है। अफगानिस्तान की सीमा सिर्फ इतनी है। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का या वो भारत किस देश से सबसे कम सीमा साझा करता है, या किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है, तो वो आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ सबसे कम लगती है, और ये आपकी कहाँ? जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख में लगती है। ठीक है, आगे बात करते हैं आपका कि चीन की अगर बात करें, चीन की सीमा कितनी है। देखिए चीन जो है आपका, उसकी सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये आपका चीन है। और चीन कितनी सीमा साझा करता है आपका? चीन की सीमा इधर है। ठीक है, उसके बाद आपकी इस साइड में यहाँ पे है। ठीक है, तो चीन जो है 3488 कितनी करता है? 3488। उसके बाद नेपाल की बात करें, नेपाल आपको मालूम है यहाँ से सीमा को साझा करता है और यहाँ तक। ठीक है, तो नेपाल जो है आपका, ये नेपाल हो गया आपका। उसके बाद भूटान, भूटान की बात करें, भूटान आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद बात करें
म्यांमार की, तो म्यांमार आपका जो है ये सीमा को साझा करता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश आपका सीमा को साझा करता है यहाँ से लेकर के इस प्रकार से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग जो देश हैं भारत के अलग अलग राज्यों से सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 7 देश हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रम वाइज बताइए कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है, और भारत के साथ अगर सीमा जुड़ी हुई है तो कितनी है। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए, इससे पहले कह रहा है कि भारत के 7 पड़ोसी देश जो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। आपको बताया था बचपन में MBA किया। ठीक है, 7 देश हैं आपके, ये याद रखना। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं? 7। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत के 2 पड़ोसी देश जो भारत की तटीय सीमा यानी कि जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। हमने क्या कहा, एक क्या हो गया श्रीलंका, ठीक है, दूसरा क्या हो गया मालदीव। ठीक है, ये आपके जो 2 देश हैं ये भारत के साथ क्या करते हैं, जलीय सीमा या तटीय सीमा को साझा करते हैं। कभी भी पूछा जाए 2 देश याद रखना है, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आगे करते हैं। ऐसे 3 देश जो भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमाएं साझा करते हैं। मतलब कह रहा ऐसे 3 देश बताओ, या ऐसे 3 देश हैं जो भारत के साथ स्थल और जल यानी कि जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमाओं को साझा करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा आपका म्यांमार। कितने देश हैं आपके? 3 देश। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भारत के मात्र 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा को स्पर्श नहीं करते। कह रहा है भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो किसी भी अन्य देश से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी प्रकार की जो सीमा है उसको साझा नहीं करते हैं या जुड़े हुए नहीं हैं। तो पहला क्या है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। ठीक है, कभी अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा देश है जो भारत के या निम्न में से कौन सा राज्य है जो किसी भी देश से सीमा को साझा नहीं करता है, और उनमें आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, इनमें से कोई भी राज्य मिल जाए आंख बंद करके मार दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए, देखिए आपसे पूछा जाए कि भारत जो है, भारत के कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, या भारत के कितने राज्य हैं जो किसी ना किसी देश से सीमा को साझा करते हैं, तो कुल राज्य कितने हैं? 16। अगर आपसे पूछा जाए कुल राज्य की बात अगर पूछी जाए तो कुल राज्य आपके कितने हो जाएंगे? कुल राज्य आपके 16 हो जाएंगे। कितने हैं? 16 राज्य। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए 16 राज्य के नाम क्या हैं? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये तो राज्य हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो आपके 2 हैं। पहला क्या है? लद्दाख है और जम्मू कश्मीर। ये आपके क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा देश जो है, हमने क्रम वाइज लिखा हुआ है, मतलब पहला, दूसरा नंबर पे, तीसरे। अगर आपसे पूछा जाए भारत के स्थलीय सीमा वाले देश, ठीक है, एक तरफ लिखा है भारत के पड़ोसी देश, सीमा की लंबाई, भारतीय राज्यों की संख्या, ठीक है, सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले चीन, आपसे क्वेश्चन यही बनता है कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो चीन है। चीन पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे
वो बांग्लादेश पहले नंबर पे आता है बेटा, दूसरे पे चीन, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल और पाँचवें पे आपका म्यांमार, छठवें पे आपका भूटान और सातवें पे आपका कौन सा, अफगानिस्तान। मतलब कि सबसे कम सीमा जो है साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है और सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला देश आपका बांग्लादेश है। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए सबसे अधिक सीमा कौन सा देश है जो भारत से साझा करता है, बांग्लादेश। कितनी है, 4096.7। और कितने देश हैं जो इससे सीमा को साझा करते हैं, तो आप कहोगे 5 देश हैं। ठीक है। उसके बाद चीन, चीन जो है सेकंड नंबर पे आता है, बांग्लादेश के बाद चीन सेकंड नंबर पे आता है। और चीन जो है भारत के साथ कितनी सीमा को साझा करता है, 3488। ठीक है। इससे कितने राज्य लगे हुए हैं, 5। भारत के 5 राज्य इससे सीमा को साझा करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान 3323, इससे भी 5 राज्य जुड़े हैं। नेपाल से 1751, इससे भी 5 राज्य जुड़े हुए हैं। म्यांमार से 1643, इससे 4 राज्य जुड़े हुए हैं। उसके बाद भूटान 699, इससे 4 राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है इससे 1 राज्य जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान से कितने, 1 राज्य। और जो राज्य है वो आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख। ठीक है। अब पूछा जाए अगर भारत की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, मतलब कि कहने का ये है कि भारत से जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए कुल लंबाई कितनी है आपकी, कुल लंबाई है 15,106। कितनी है, 15,000, ठीक है, 106.7। ठीक है, ये आपकी क्या है, कुल लंबाई है। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में ये नहीं होता है, तो इसकी जगह पे अगर ये नहीं है तो क्या लगाओगे, तो आप लिख लो 15,000। ठीक है, 15,200। कितनी, 15,200। या तो ये होगा या ये होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, 15,200 या तो आपका 15,106.7। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भारतीय राज्यों से सीमा साझा करने वाले देश, ये आपको चाहे वैसे कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, अगर पूछा जाए आपसे, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, बताइए सिक्किम से कितने देश जो है सीमा साझा करते हैं, तो आप कहोगे सिक्किम से 3 देश सीमा को साझा करते हैं, नेपाल, भूटान और चीन। क्या, नेपाल, भूटान और चीन। सिक्किम से 3 देश सीमा को साझा करते हैं, नेपाल, भूटान, चीन। अरुणाचल प्रदेश से कितने 3 देश सीमा को साझा करते हैं, चीन, भूटान और म्यांमार। नागालैंड से 1 देश सीमा को साझा करता है, म्यांमार। ठीक है, मणिपुर से 1 देश सीमा साझा करता है, म्यांमार। मिजोरम से आपका जो है 2 देश सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। त्रिपुरा से आपका जो है 1 देश सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। मेघालय से आपका 1 देश जो है बांग्लादेश। असम से आपके 2 देश करते हैं, भूटान और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल से आपके 3 देश करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। बिहार से आपका 1 देश करता है, वो भी नेपाल। उत्तर प्रदेश से आपका कौन करता है, 1 देश करता है और नेपाल। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ऊपर जो है नेपाल स्थित है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि उत्तराखंड से 2 देश करते हैं, एक तो नेपाल और एक चीन। आगे हिमाचल प्रदेश से 1 देश करता है, चीन। जम्मू कश्मीर से ये केंद्र शासित प्रदेश 1 करता है, पाकिस्तान। पंजाब से आपका 1 करता है और पाकिस्तान। राजस्थान से आपका 1 करता है और पाकिस्तान। गुजरात से आपका 1 करता है, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आपका लद्दाख से जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। ठीक है, और बाखन गलियारा जो है यहीं पे आपका स्थित है। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछा जाए भारत के राज्य जो है कौन सा राज्य किस देश से सीमा साझा करता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जैसे उत्तर प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा को साझा करता है, तो आपको मालूम होना चाहिए सिर्फ 1 देश, नेपाल। ठीक है, इसको आप मैप के द्वारा भी याद कर सकते हो। अब सबसे पहले हम जो भी हमने देखा
जो राज्य हैं आपके जो सीमा को साझा करते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं कि चीन जो है इसको हम याद कैसे करेंगे, कि अगर बाई चांस आ गया चीन को हम कैसे याद करेंगे कि चीन जो है कितने। तो देखिए हम ट्रिक लेकर आए हैं आपके द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए कह रहा है चीन जो है 4 राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल आपके 5 राज्यों से सीमा को साझा करता है। एक मिनट रुक जाना। हाँ, कितने 5 राज्यों से सीमा को साझा करता है। 5 में आपके 4 राज्य हैं, ठीक है, 4 क्या हैं, 4 आपके राज्य हैं और एक आपका जो है क्या है वो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि 5 हो जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहला क्या है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है, ठीक है। अगर इसको हम ट्रिक के द्वारा याद करें, तो ट्रिक हमारी क्या है, ऊषा लद्दाख गई। क्या है ट्रिक, ऊषा लद्दाख गई, यानी कि यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम, एस से हिमाचल, ए से अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख से लद्दाख। तो ये आपके 5 जो है राज्य हो गए जो सीमा को साझा करते हैं। और अगर पूछा जाए कि चीन से सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, तो चीन से सबसे लंबी सीमा आपका लद्दाख जो है साझा करता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बांग्लादेश, अगले क्या है, बांग्लादेश जो है कितने से 5 राज्यों से सीमा को साझा करता है। देखिए बांग्लादेश जो है आपका, ये आपका बांग्लादेश है, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका बांग्लादेश है और ये कितने देशों से सीमा को साझा करता है। देखिए इधर आपका मेघालय हो गया, ठीक है, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीमा को साझा करता है। और असम, मेघालय जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपका जो है असम जो है इतनी सीमा को साझा करता है, ये असम का बॉर्डर है ये, ठीक है। उसके बाद आपका असम हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, ठीक है। त्रिपुरा आपका जो है यहाँ आप देखिए ये वाला हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आपका अगला कौन सा है, जो है 1 2 3 4 और 5, ये वाला 5 राज्य जो हैं क्या इससे सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। अब ट्रिक को देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। AMPM-T क्या है, AMPM-T, ट्रिक याद कर लीजिए, AM PM और T, ठीक है। ट्रिक को याद कर लीजिए, A से असम, M से मेघालय, P से पश्चिम बंगाल, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा, यानी कि टाइम के हिसाब से याद कर लीजिए AMPM-T, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि म्यांमार, कह रहा है कि म्यांमार जो है ये जो है कितने देशों के साथ सीमा को साझा करता है, इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। म्यांमार आपका देखिए कहाँ पे है, अगर बात करें म्यांमार की, ठीक है, म्यांमार की अगर बात करें तो देखिए ये आपका क्या है, म्यांमार का बॉर्डर है, ये आपका म्यांमार का बॉर्डर है, ठीक है। अब ये कितने देशों से सीमा को साझा करता है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। दूसरा आपका नागालैंड हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका जो है मिजोरम, ठीक है। तो इतने जो आपके राज्य हैं इनसे सीमा क्या करता है, ये साझा करता है। तो आप देखते हैं, इसको याद कर सकते हैं यहाँ से भी। और इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक को देखते हैं, कितने राज्य हैं इसके, तो आप कहोगे इसके 4 राज्य हैं। कितने राज्यों से सीमा को साझा करता है, तो आप कहोगे 4 राज्यों से सीमा को साझा करता है। राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, तो आप कहोगे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो आपकी मिजोरम के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। ट्रिक क्या है, अरुणा ममी म्यांमार गई, क्या है, अरुणा ममी
म्यांमार गई। ठीक है, तो ये आपका म्यांमार आ गया, मतलब कि ये म्यांमार की ट्रिक है, आपको याद रखना है। देखो आ से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आरु से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मा से मिजोरम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। अब कह रहा है भूटान। अगर भूटान की बात करें कि भूटान जो है कितने देशों के साथ सीमा को साझा करता है, तो आप कहोगे 4 देश। कितने? 4। देखो भूटान ये है हमारा। सबसे पहले बात करें, भूटान जो है आपका यहाँ से ये सिक्किम, यहाँ से सीमा को साझा करता है सिक्किम से, और यहाँ से आपका ये थोड़ी सी सीमा जो है साझा करता है पश्चिम बंगाल से भी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीमा को साझा करता है असम से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश से। तो आपके कितने हो गए? 1, 2 और 3 और 4, यानी कि 4 राज्यों से सीमा को साझा करता है। पहला सिक्किम हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और अगर पूछा जाए सबसे लंबी सीमा, तो सबसे लंबी सीमा आपकी किसके साथ होगी? असम के साथ, इसके साथ। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? भूटान है, तो भूटान के साथ इंडिया आए, भूटान के साथ इंडिया आए। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो, एस से सिक्किम, ठीक है, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, और आपका जो है यहाँ से इंडिया आए, बी से आपका बंगाल। ठीक है, बी से आपका बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो याद कर सकते हो इसको। साफ साफ म्यांमार के, भूटान के साथ, क्या भूटान के साथ आपका एस से सिक्किम, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, बी से बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेपाल। क्या है? नेपाल की अगर बात करें तो देखिए, नेपाल जो है कितने राज्यों से सीमा को साझा करता है, उसको देखिए। ये आपका नेपाल है। पहला तो आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक राज्य, इससे सीमा को साझा करता है। दूसरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया। तीसरा आपका यहाँ से लेकर के बिहार हो गया, और यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ से लेकर के सिक्किम हो गया। यानी कि कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। कितने हैं? नेपाल जो है 5 राज्यों से सीमा को साझा करता है। ठीक है, अब पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। आपसे पूछा जाए, अगर कभी भी पूछ लिया जाए, बेटा बताइए नेपाल जो है किस राज्य से सबसे ज़्यादा सीमा को साझा करता है, तो आपका क्या हो जाएगा? बिहार। देखो ये आपका बिहार है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सीमा को साझा करता है बिहार के साथ। ठीक है, अब इसका क्या है? इसकी ट्रिक है नेपाल का यूएसपी, नेपाल का यूएसपी। ठीक है, ये याद रखना है, नेपाल का यूएसबी। ठीक है, यू से उत्तराखंड, ठीक है, यू से आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चाहे आप इसको डबल कर लीजिए, यूएसबी। ठीक है, यूएस या 2U, ठीक है, और 2 जो है आपका 2US2B, किसी प्रकार से जैसे आप समझ में आए, क्योंकि 2 बार है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक है, बी से बिहार और बी से बंगाल। ठीक है, यू से उत्तराखंड, या ऐसे याद कर लो नेपाल का 5 यूएसबी। तो आपको याद रहेगा कि नेपाल के साथ कितने देश राज्य हैं? 5 राज्य जुड़े हैं, तो यूएसबी से आप लिख सकते हो, यानी कि U डबल और B डबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पाकिस्तान। कह रहा पाकिस्तान जो है कितने राज्यों के साथ सीमा को साझा करता है, इसको देखते हैं। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो पहला तो पाकिस्तान आपकी सीमा जो है इस प्रकार से यहाँ से आई है। पहला तो आपका क्या हो जाएगा? गुजरात। ये यहाँ से सीमा जो है इसकी किससे लगी है? यहाँ तक गुजरात से। उसके बाद यहाँ से सीमा जो है इसकी लगी हुई है राजस्थान से। ठीक है, किससे लगी है? राजस्थान से। उसके बाद जो है यहाँ से आपका सीमा लगी है आपकी कहाँ से? पंजाब से। यहाँ से जो है आपकी सीमा लगी है
ये आपकी क्या है, जम्मू कश्मीर से। किससे लगी है, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद यहाँ से आपकी सीमा लगी हुई है लद्दाख से, यानी कि पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पाँचवा। ठीक है, पंजाब जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें से आपके 3 क्या हैं, राज्य हैं, और 2 आपके क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिनमें से 5 आपके जो हैं, 5 में से 3 राज्य हैं और आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो क्या है, लद्दाख, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान 3 राज्य हैं। इसकी ट्रिक है, पाकिस्तान लद्दाख से पंडित गुजरा, पाकिस्तान लद्दाख से पंडित गुजरा, यानी कि पाकिस्तान इसलिए लिखा है जिससे आपको याद रहे ये पाकिस्तान से साझा करने वाले राज्य की सीमा है। ठीक है, पाकिस्तान यानी कि पहला लद्दाख हो गया, लद्दाख का लद्दाखी रहेगा, पास से पंजाब, ठीक है, उसके बाद पास से पंजाब आपका, जा से गुजरात, जा से जम्मू कश्मीर और राज से राजस्थान। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है आपका अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। कह रहा है अफगानिस्तान जो है वो आपका सिर्फ एक राज्य के साथ, यानी कि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। वो कौन सा है आपका, ये वाला लद्दाख। लद्दाख से जो है सीमा को साझा करता है। अफगानिस्तान किससे सीमा साझा करता है, लद्दाख से। तो ये लद्दाख जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको सिंगल साझा करता है और इसकी कितनी है, 106, सबसे कम। ठीक है, अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है, ये आपको याद हो रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछते हैं कि आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि जो है इसी में कुछ आपकी लाइनें भी हैं, उसको हम जो है बताते हैं आपको कि कौन कौन सी हैं। एक बार यहाँ से देखते हैं, इसको लेकर के कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ से देखेंगे हम कि कुछ हमारी क्या है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो कौन सा ऐसा आपका जो है राज्य है जो 3 ओर से क्या है, एक किसी देश से घिरा हुआ है। क्या है, ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से किसी ओर से क्या है, घिरा हुआ है, आपसे पूछा जाए। तो देखिए ये आपका क्या है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मतलब ऐसा दूसरा कोई राज्य नहीं है जो 3 ओर से किसी देश से घिरा हो, परंतु आपका क्या है, बांग्लादेश, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो आपका क्या है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। नोट कर लो चाहे आप। ठीक है, 3, चाहे आप नोट कर लो, 3 ओर से घिरा राज्य, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से या किसी देश से घिरा हुआ है। तो आप कहोगे ये हमारा क्या है, त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा है, याद रखोगे। उसके बाद कह रहा है कि आपको बताना है कि मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो है ये आपकी कहाँ पे, मैकमोहन रेखा जो है आपको याद रखना है, मैकमोहन, ठीक है, रेखा याद रखनी। मैकमोहन रेखा जो है ये आपकी 1914 में बनाई गई थी और ये आपकी कहाँ पे, भारत और तिब्बत, यानी कि ये आपकी अगर बात करें, ये भारत जो है, ठीक है, भारत है और ये आपका जो चीन है, भारत और चीन के बीच में बनाई गई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए मैकमोहन रेखा कहाँ किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ, अगर आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ, क्या पूछा जाए आपसे, रेड, ठीक है, रेड आपका जो है क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है आपका ये कहाँ पे है, ये आपकी पाकिस्तान और भारत के बीच में। कहाँ पे, पाकिस्तान और भारत के बीच में, यहाँ पे जो है आपका जो है पीओके के पास। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका, कह रहा है एक और रेखा है जो है जिसका नाम है डूरंट,
क्या है, डूरंड रेखा जो है ये कहाँ पे है, किसके बीच में, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, किसके बीच में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको जवाब देना है। बताइए, आपसे पूछेंगे, आपको उसके जवाब देना है। ठीक है, बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताइए। आपको पिछली वीडियो में बताया थे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। पिछले आपको बताए थे कि भारत का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है, जल्दी से कितना है लिख लीजिए, 3287, ठीक है, 263 किलोमीटर इसका। ठीक है, और यही आपसे पूछा जाए ये पूरे विश्व का कितना है, यानी कि पूरे विश्व का कितना है, तो आप कहोगे ये पूरे विश्व का जो है 2.4% है। कितना है, 2.4%, यानी कि पूरे विश्व का जो है वो 2.4%। ठीक है, अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा आपका जो है देश कौन सा है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप कहोगे रूस। कौन सा है, रूस। अगर आपसे दूसरे पे कौन आता है, कनाडा। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, बताइए। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, आप कहोगे चीन। क्या आएगा, चीन। चौथे नंबर पे कौन आएगा, USA। ठीक है, उसके बाद पाँचवें नंबर पे कौन आएगा, ब्राज़ील। कौन सा आएगा, ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद जो है आपका छठवें नंबर पे आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया। क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद आपका सातवें नंबर पे कौन सा आएगा, आप कहोगे भारत। तो याद रखना है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो आप कहोगे 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, अब इसकी ट्रिक भी है, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। रा से रूस, ठीक है, का से कनाडा, चीन से चीन, ठीक है, उसके बाद आपका USA आपका जो है, ठीक है, आ से USA, ठीक है, उसके बाद बा से ब्राज़ील, उसके बाद आपका जो है आ से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद भारत। यानी कि ये आपकी ट्रिक भी है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, रूस। 8वें नंबर पे अगर पूछा जाए अर्जेंटीना, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना। तो ये आपके क्या थे, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जो है राज्य थे, कौन सा है आपका, रूस। ठीक है, ये आपका वीडियो का सेकंड पार्ट था। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जा कर के देख ले। और जो बच्चा UPSSC PET 2025 की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को ज्वाइन कर ले। आपको सारी चीज़ें जो भी मिलेंगी वो आपको फ्री में मिलेंगी, थ्योरिकल और प्रैक्टिकली, और जो है MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों, हर प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।